मेरे फादर ने मुझे आई थिंक दिसंबर में एक लिंक सेंड किया था कि बेटा ये देखें लोग ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, आप भी टीचिंग को तो टाइम दे रहे हो बट वहाँ से आपको कुछ अर्न नहीं हो रहा। पहले तो मैं भी समझ रही थी कि ये फेक है, कि नहीं कोई ऑनलाइन कौन अर्न कर सकता है, वो भी यहाँ घर बैठे। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरी अर्निंग विद इन 2 मंथ स्टार्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वक्त मैं 2 लाख पर मंथ मैं अर्न कर रही हूँ। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करेंगे तो देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन और एनेबलर्स ये दोनों मिलके स्किल्स को प्रमोट करते हैं और लोगों को एनेबल करने की कोशिश में हमेशा अपना हिस्सा डालते रहते हैं। इसी तरह आज एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे साथ सईदा अनम फातिमा साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि बतौर वर्चुअल असिस्टेंट इन्होंने अपने ई-कॉमर्स कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताएं कि एक टीचिंग जॉब को छोड़ के 2 लाख रुपया महाना अर्निंग, ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? जी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मेरे फादर ने मुझे आई थिंक दिसंबर में एक लिंक सेंड किया था कि बेटा ये देखें लोग ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, आप भी टीचिंग को तो टाइम दे रहे हो बट वहाँ से आपको कुछ अर्न नहीं हो रहा। तो जो टाइम आप टीचिंग को दे रहे हो वही टाइम आप इसको दें तो हो सकता है कुछ अच्छा आप अर्न भी कर सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। फिर मैंने उस लिंक को एक्सप्लोर किया। पहले तो मैं भी समझ रही थी कि ये फ़ेक है, कि नहीं कोई ऑनलाइन कौन अर्न कर सकता है, वो भी यहाँ घर बैठे कौन कर सकता है। बट मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया फिर मैंने फ़ेसबुक पे इनेबलर्स के कुछ ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने देखा, कुछ अर्सा मैं वहाँ एक्सप्लोर करती रही। फिर मैंने EVS के लिए अप्लाई किया। EVS के लिए मुझे असेस तो नहीं मिली बट मैं वहाँ से फ़ेसबुक और वीडियोस देखती रहती थी, यूट्यूब से भी वीडियोस देख लेती थी। वहाँ से कुछ मुझे मोटिवेशन हुई कि नहीं आई थिंक मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर VA बैच 8 में मैंने इनरोल किया। उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैम ई-कॉमर्स में जब आप आई, आपको कितना टाइम लगा अर्निंग स्टार्ट करने में? आई थिंक मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरी अर्निंग विद इन 2 मंथ स्टार्ट हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त मैं 2 लाख पर मंथ मैं अर्न कर रही हूँ। मैम मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि वो इतने इम्पॉर्टेंट थे, जिनको आपने डेवलप किया, सीखा, जिसके ज़रिए आप इतने पैसे कमा रही हैं? स्किल्स में हमारे सबसे पहले कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करेंगे तो देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है देन आपके लिए ये जर्नी इजी है। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि आम तौर पे जब हम लोगों से पूछते हैं, मैंने भी बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ई-कॉमर्स को ज्वाइन किया सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? प्रोडक्ट हंटिंग बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है एक ईजी टास्क नहीं है बट बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग में लगे रहते हैं 3 मंथ्स 4 मंथ्स कि प्रोडक्ट नहीं मिल रही। नहीं, आप इसके ऊपर ना रहें। आपको ठीक है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग के वेज़ पता चल गए हैं, डिफरेंट वेज़ हैं, यहाँ से आप फिर नेक्स्ट चीज़ पे जाएँ, आप नेक्स्ट स्किल के ऊपर जाएँ। सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है हमारे इसमें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइक लिस्टिंग, आप शिपमेंट प्लान होता है। आप देखें कि आपको क्लाइंट मिलेगा तो आपकी ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। इस वक्त आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं? इस टाइम मोर देन 5 जी। तो उनको आप क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं? आपके ज़्यादातर किस प्रोडक्ट कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं क्लाइंट्स में? आप होम एंड किचन, पेट में भी हम कर रहे हैं, ऑफिस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग वैसे इन्वेस्टमेंट किस किस्म के प्रोडक्ट्स में करते हैं? होम एंड किचन एक तो डेली यूज़ का है प्रोडक्ट और इसकी सेलिंग भी बहुत अच्छी होती है इसकी, और इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आ जाता है। मैम इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और उससे आपने क्या चीज़ें सीखी? बिल्कुल, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो बिकॉज ऑफ इनेबलर्स। अगर मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, इससे पहले आई वॉज ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता था कि कुछ वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ऑनलाइन वर्क होता है। मुझे सब यहीं से इनेबलर से ही मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैम फ्यूचर में आपका प्राइवेट लेबल बिजनेस में या होलसेल बिजनेस में आने का कोई प्लान है? बिल्कुल, और मैं इस पे वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह
बहुत जल्द इस पे भी अपना स्टार्ट कर दूँगी। मैम, ऑनलाइन अर्निंग और ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ख़वातीन के लिए क्या मौक़े हैं? ख़वातीन किस तरह आके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं और स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं? फ़ीमेल्स के लिए तो ये ब्लेसिंग है। अगर आप एज़ ए फ़ीमेल देखें और हमारा अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में फ़ीमेल्स को बाहर ऑफिसेज़ में जाके जॉब करने की परमिशन नहीं होती और एट द एंड बचता क्या है, एक टीचिंग। और टीचिंग में आप कितना अर्न कर लेते हैं? 15,000 बहुत ज़्यादा है ये 15,000। ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं 20,000 हो जाएगा और उसमें भी आपके एक्सपेंसेस भी, आपके अपने एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होते। आप क्या किसी और चीज़ पे करेंगे? मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। उनके विज़न को, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? आई थिंक अगेन मैं कहूँगी सर साकिब अज़हर इज़ ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। हम अगर एज ए फ़ीमेल मैं देखूँ तो सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे लिए कि हम घर बैठ के अगर 2 लाख अर्न कर सकते हैं, वो भी स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसको और भी आगे कर सकते हैं। और सर साकिब अज़हर इज़ लाइक ब्लेसिंग ही है, हम कह सकते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ई कॉमर्स को स्टार्ट किया था, आपने सोचा था उस वक़्त कि आप इतनी अर्निंग कर लेंगी? नहीं, मैंने सोचा था मेरे 40,000 डूब जाएंगे। अच्छा। जी, मेरे भी यही सोच थी और मैं कहूँगी मेरी फैमिली की भी, सिवाय मेरे फादर। ही इज़ द वन कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट हमेशा कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। मैंने अगर ऐसे देखा है तो ये कुछ तो है और मेरी इस जर्नी में मेरे फादर ही हैं जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे। मैम, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और टूल्स कौन कौन से आप इस्तेमाल करते हैं? इसके जो टेक्निकल वर्क होता है, मार्केट रिसर्च है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? टूल्स हम कीपा भी यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए हम एग्रो भी यूज़ कर रहे हैं और यूएस यूके में हम हीलियम 10 भी यूज़ कर रहे हैं, जेएस भी यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत से टूल्स हैं जो हम परचेज़ करके उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पेड टूल्स भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। वो पेड टूल्स कितने क्या आ जाते हैं? अनलिमिटेड और ये सब चीज़ें डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी ये लग रहा है कि एफ़र्ट ज़्यादा हो रही है तो हम उन टूल्स को और भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम परचेज़ कर लें तो। मैम, ईवीएस देखने के बाद क्या सिर्फ ईवीएस की वीडियोस सीखने के लिए सारे काम को काफ़ी हैं? आई थिंक सीखने के लिए काफ़ी हैं, बट अगर यू हैव टू ग्रोम योरसेल्फ कि अगर आपने ख़ुद को ग्रोम करना है तो आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। आप मेंटोरशिप के बगैर नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत से लोग कर लेते हैं, बट जहाँ तक मैं कहूँगी आपके पास मेंटोरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे भी कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने मेंटोर से बात करती हूँ और वो हर वक्त रेडी होते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन वो हमें बता देते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है वो किसी सीनियर से कह देते हैं और वो हेल्प करते हैं। तो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। मैम, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, लास्ट में आप उनको क्या मैसेज देंगी, क्या सजेशंस देंगी कि वो अपने कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करें फिर वो इस फील्ड में आए? सबसे पहले तो ट्रस्ट करें कि ये फील्ड फेक नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप इसको डेडिकेशन दें। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कोर्स कर लिया तो हमें नेक्स्ट डे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप टाइम दें, आप उसको पॉलिश करें अपनी स्किल्स को। आप ग्रुप्स में एक्टिव रहें ख़ास तौर पे अगर आपने काम करना है। अगर काम नहीं करना तो आप चाहे 1 साल भी लगा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ता है इस वर्क को। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मैम, आम तौर पे एक स्टूडेंट को कितना वक्त लगता है इसको सीखने में? आपको तो 2 महीने लगे, लेकिन एक एवरेज टाइम पीरियड वो कितना है? आई थिंक 5 to 6 मंथ्स हमें देने चाहिए। मिनिमम भी 5 to 6 मंथ हमें डेडिकेशन के साथ देने चाहिए। मेरा ये नहीं है कि मुझे सिर्फ अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, मुझे इसको सीखने में भी टाइम लगा। अभी तक मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं नेक्स्ट भी कर रही हूँ, तो ये इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा अनम फ़ातिमा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, बिलखुसूस इनके काम के बारे में कि ये एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह से काम कर रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई वो ये है कि क्लाइंट्स के साथ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, यानी उसको आपने कन्विंस करना है, उसके साथ जो बातचीत करनी है, वो ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।